हैं। ये ग्राहक भाई साहब को कोई भी सामान की जरूरत पड़ती है तो ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं अपनी पास के दुकानदार, जिनको बोला जाता है रिटेलर, है ना। दुकानदार साहब ये खुदरा विक्रेता होते हैं, उनके पास ये जाते हैं और ये जो सामान ये बेचते हैं ये खुद भी नहीं बनाते, बल्कि ये भी कहीं न कहीं से लेकर आते हैं। ये लेकर आते हैं अपने से बड़ा दुकानदार, जिनको बोला जाता है होलसेलर। क्या बोला जाता है? होलसेलर। और ये भी होलसेलर जो है ये भी खुद सामान को नहीं बनाते, वो सामान लेकर आते हैं अपने से बड़ा दुकानदार, जिनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जो जिला लेवल पर एक होते हैं, है ना। और ये जो हैं ये भी डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब ये भी सामान को नहीं बनाते, बल्कि अपने से बड़ा दुकानदार, जिनको बोला जाता है CNF, है ना, जो राज्य लेवल पर एक होते हैं, जिनको बोला जाता है कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी। और ये भी सामान नहीं बनाते, ये लेकर आते हैं कहाँ से? कंपनी से लेकर आते हैं। ये भाई साहब है कंपनी, है ना। तो हम लोग कोई भी सामान यूज करते हैं तो हम लोग के पास 1 2 3 4 हाथ होकर के हमारे पास सामान आता है। बीच में बिचौली और भी हो सकता है, लेकिन ये मुख्य 4 तो है ही है। और एक ये भाई साहब कौन है? तो ये भाई साहब वो हैं जो हम लोग सामान को इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में बताते हैं कि मेरी खूबसूरती का राज, है ना। ये है एडवर्टाइज करने वाले हीरो हीरोइन। तो ये सामान के बारे में बताते हैं और उन लोग सिर्फ पहुंचाते हैं। तो क्या होता है, इस तरह से हमारे पास कोई भी सामान हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पुराना तरीका है। अब इसमें और समझे उदाहरण कि अगर कोई सामान है, ये 10 रुपया के, सबने एक पेन खरीदा, ये 10 रुपया का पेन खरीदा, तो क्या लगता है कि ये 10 रुपये में ही लाते होंगे क्या? इस पे तो जरूर कुछ ना कुछ कमीशन रखते होंगे। तो मान लेते कि 1 रुपया कमीशन इन्होंने रखा, है ना, रिटेलर भाई साहब, होलसेलर भाई साहब ने 1 रुपया रखा, है ना, आपका डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब ने 1 रुपया रखा और CNF ने 1 रुपया रखा, तो हमारा 4 रुपये चला गया। और 1 रुपया कहाँ चला गया? जो प्रचार करते हैं, क्योंकि फ्री में कोई भी प्रचार नहीं करता। तो ये कीमत जो है, ये पेन का कीमत 10 रुपया हम लोग को मिला, लेकिन चला गया 5 रुपया। तो कंपनी से कितना में चला होगा? 5 रुपये में चला होगा। यानी हमारा आधा पैसा इस पुराने बाजार व्यवस्था में चला जाता है कोई भी सामान पे। यानी जो भी सामान हम लोग परचेज करते हैं उसका आधा पैसा चंद लोगों में चला जाता है। और आज के तारीख में यही चंद लोग अमीर हैं, इन्हीं के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिंदगी के सारे ऐशोआराम की चीजें इन्हीं के पास में है ना। तो साथियों, ये है पुराना बाजार व्यवस्था। और क्या नुकसान होता है? एक तो है कि ये जो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको सीधे दुगना तिगुना में हम लोग के पास आता है, यानी कि हमें सामान महंगा मिलता है। दूसरा नुकसान होता है कि महंगा तो मिलता ही है, साथ ही साथ मिलावट का सामना करना पड़ता है। इस बात को मानते हैं क्या? आज मार्केट में शुद्धता नाम का चीज नहीं रहा। मार्केट का सर्वे रिपोर्ट कहता है कि बाजार में 100 में से 70 सामान आज जो बाजार में मिल रहा है वो डुप्लीकेट मिल रहा है। हर वो सामान जो पूरी तरह से प्रचलित है, जिसको हम लोग ब्रांड बोलते हैं, वो सारे ब्रांड का आज मार्केट में डुप्लीकेट अवेलेबल है। और हम लोग अगर डुप्लीकेट सामान खाएंगे तो क्या होगा? हम लोग का स्वास्थ्य का नुकसान होगा साथियों। इस बाजार व्यवस्था पैसे का नुकसान हो रहा था, स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा था। तीसरा नुकसान जो होता है वो होता है इस देश का नुकसान होता है। आप कोई भी सामान खरीदारी करते हैं तो उस पर लिखा रहता है MRP और उसके बगल में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सभी करों सहित। कोई भी सामान आप खरीदारी करते हैं तो सरकार के पास टैक्स जाता है, लेकिन किसका जाएगा टैक्स? आप जो सामान ओरिजिनल रहेगा। और यहाँ बाजार में क्या है? 100 में से 70% सामान डुप्लीकेट घूम रहा है। अगर 70% सामान डुप्लीकेट मिल रहा है तो सरकार का 70% पैसा वो चोरी होता है। इसलिए हर साल सरकार को लाखों करोड़ का नुकसान होता है, लाखों करोड़ का नुकसान होता है। तो साथियों, ये है पुराना तरीका जहां सब तक खरीदारी करते आए हैं। तो क्या ये तरीका अच्छा है क्या? जहां से सामान महंगा मिल रहा है, जहां से हमारे स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है और जहां से देश का नुकसान हो रहा है, तो क्या ये बाजार व्यवस्था सही है? तो साथियों, RCM इसी का तोड़ लेकर आया, नया बाजार व्यवस्था। हम लोग ग्राहक हैं, हम लोग ग्राहक हैं।
इस ग्राहक भाई साहब को सामान खरीदना है, कहीं ना कहीं से ये खरीदेंगे। और ये है कंपनी जो सामान को बनाते हैं और इनको बेचना है। तो सामान कैसे मिलेगा? तो ऐसा बाजार व्यवस्था किया गया कि इन दोनों को मिला दिया गया कि अगर कंपनी सामान को बनाती है और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाती है तो कैसा रहेगा? थोड़ा सा जी, मतलब कंपनी जो है डायरेक्ट व्यवस्था कर दी सामान कस्टमर तक पहुंचाने का। इसी बाजार व्यवस्था को पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 60-65 साल से विदेशों में चली आ रही है, लेकिन पिछले 20-25 साल से हमारे भारत में ये व्यवस्था काम कर रही है। तो साथियों, अब क्या होगा कि सामान जो है डायरेक्ट मिल रहा है, तो बीच में तो जो कमीशन बढ़ता था वो तो नहीं जाएगा, 4 रुपया 5 रुपया जा रहा था आपका, वो बचेगा। तो आपको सामान इस बाजार व्यवस्था में सस्ता मिलेगा। दूसरा कि मिलावट जो है, मिलावट करते थे बीच वाले लोग, कभी भी मिलावट कोई कंपनी नहीं करता है। अभी हाल में एक न्यूज आया था, भुसंडा में हिमालय कंपनी का फेस वॉश पकड़ाया। तो क्या हिमालय कंपनी यहाँ बना रही थी? वो चंद लोग जो थे उसका डुप्लीकेट करके बेच रहे थे, और बदनाम कौन होती है? कंपनी होती है। तो कोई भी कंपनी डुप्लीकेट नहीं करता है, बल्कि बीच वाले बिचौलिया करते हैं ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में। तो यहाँ पर तो मिलावट का भी चांस गया। दूसरा, किस बाजार व्यवस्था में, तीसरा जो है, इस बाजार व्यवस्था में कोई सामान बिना बिल के नहीं मिलता है। बिल प्रमाण होता है कि आप जो भी सामान खरीदारी कर रहे हैं वो सामान आपको